नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने की घिसावट जो कि कार्टिलेज के घिसने की वजह से हो जाती है, जिससे हमारे घुटने के अंदर दर्द, सूजन, जकड़न, मांसपेशियों के अंदर दुर्बलता, ये एक बहुत कॉमन समस्या बन गया है। इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का घिसारा बोलते हैं। एक जमाने में ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ एजेड लोगों को होता था, पर आजकल वर्किंग क्लास पॉपुलेशन 40, 45, 50 साल की उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाता है और 60, 65, 70 साल की उम्र तक आते आते स्थिति एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाती है। हमारे पेशेंट एक कदम भी वॉक नहीं कर पाते और इसकी वजह से उनको घुटने बदलवाने पड़ते हैं या नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। काफी पेशेंट्स अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके हमारे पास आते हैं या काफी पेशेंट आके बोलते हैं कि सर, हमारे माताजी या पिताजी के घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऐसा क्या हम करें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं? तो हम उसको सबसे कॉमन एडवाइस देते हैं पेशेंट को कि आप वॉकिंग कीजिए। परंतु पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब, हम कंपनी में काम करते हैं, हमारा काम का प्रोफाइल ऐसा है, हम ना तो अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं क्योंकि ऑफिस जाने की जल्दी होती है और शाम लेट तक हम काम धाम करके आते हैं, 7-8 बजे तक आते हैं। तो क्या हमारे लिए बेस्ट टाइमिंग है वॉक करने का? तो बेस्ट टाइमिंग ऑफिस गोअर्स के लिए वॉक करने का घुटने के दर्द को बचाने के लिए है डिनर के बाद। आप रात का खाना खा के वॉकिंग कीजिए, पर उस वॉकिंग करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉकिंग करने से पहले अपने डॉक्टर की तरफ से एक ओके सिग्नल ले लीजिए। आपका डॉक्टर आपको अप्रूव करना चाहिए कि आपके लिए वॉकिंग सेफ है या नहीं। जैसे कुछ हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ब्लॉकेज होती है, या दूसरे टाइप के पेशेंट्स होते हैं जो वॉक नहीं कर पाते या उनको वॉकिंग रिस्ट्रिक्ट की गई है या लिमिट की गई है, वो बहुत जरूरी है। तो यदि आपको कोई मेटाबॉलिक समस्या है या किसी रीजन से आपको बाहर वॉकिंग करना अलाउड नहीं है, उसके लिए बहुत जरूरी है आप अपनी डॉक्टर की तरफ से एक अप्रूवल ले लीजिए। दूसरी चीज होती है वॉकिंग का रूट डिसाइड करना कि आपको कहाँ वॉक करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। कुछ लोग बोलते हैं हम सड़क पे चले, कुछ लोग पूछते हैं हम घर के अंदर या छत पे चलें, कुछ लोग पूछते हैं हम पार्क में चलें। तो दोस्तों, यदि आप रात को वॉक कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि वो स्पेस वेल लेट हो, वहाँ लाइट वाइट अच्छी हो। अंधेरे में जाना जरूर अनसेफ हो सकता है, तो आप एक वेल लेट एरिया में वॉक कीजिए। सपाट सरफेस पे वॉक करना हमेशा ज्यादा फायदेमंद रहता है उबड़ खाबड़ से, क्योंकि उसकी वजह से आपको घुटने में या पाँव में चोट नहीं लगेगी, एड़ी वगैरह में मोच नहीं आएगी। तो वेल लेड स्मूथ सरफेस के ऊपर वॉक करना बहुत जरूरी है। वो चाहे सड़क हो, चाहे आपके घर का आंगन हो, चाहे वो छत हो या पार्क हो, पर ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तीसरी चीज होती है वॉक करते वक्त बिल्कुल सीधा देख के चलना है। हमारी जो चिन है वो नीचे की तरफ पॉइंट होनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा देख के नहीं चलना। कोशिश कीजिए वॉकिंग करते वक्त आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। आप मोबाइल के ऊपर कोई अपनी मैसेजिंग या कोई सी सोशल मीडिया ऐप को ना खोल के चलें, सीधा देख के चलें, क्योंकि रात को वॉक करना काफी अनसेफ भी हो सकता है, आप गिर भी सकते हो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको एकदम सीधा देख के वॉक करना है। दोस्तों, अगली बात आती है जूतों का कौन सा इस्तेमाल करें। हम साउल ऑर्थो केयर में हर पेशेंट की हमारे यहाँ जांच होती है पांव के तलवे के आकार की, जिसको हम पीडोबैरोग्राफी बोलते हैं, यानी फुट प्रेशर एनालिसिस होता है। और उस फुट प्रेशर एनालिसिस के बेसिस पे हम कस्टमाइज्ड इंसोल्स बनाते हैं जो आपके पांव के तलवे के आकार के मुताबिक होते हैं, और आपको अपने मनपसंद स्नीकर्स के अंदर उसको डालना है, उस इंसोल्स को, और चलना है। दैट वुड बी द बेस्ट। यदि आप वो नहीं ले सकते तो उसकी जगह आप सॉफ्ट इंसोल्स का इस्तेमाल कीजिए। क्लोज स्नग फिट शूज पहन के ही वॉक कीजिए, चप्पल या सैंडल पहन के वॉक मत कीजिए। और आपके सॉफ्ट इंसोल्स और शॉक अब्सॉर्बिंग स्नीकर्स होने चाहिए जिसको पहन के आप वॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बात आती है, कई पेशेंट हमसे आके पूछते हैं कि शू का कलर क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो यदि रात को वॉक करें तो ऑब्वियसली ब्राइट कलर शूज होने चाहिए, ताकि ट्रैफिक लाइट्स उसके ऊपर अगर आए तो लोगों को पता लग जाए कि आप वॉक करें। दैट वुड बी मोर सेफ फॉर यू, आपके लिए और सुरक्षित हो जाएगा। वॉक कितनी करनी चाहिए वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, आपको 6000 कदम वॉक करना है। यदि आप एक एवरेज स्पीड के ऊपर 6000 कदम चलना चाहेंगे तो आपको 35 से 40 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पर यू हैव टू स्टार्ट लो एंड गो स्लो, यानी कम अंतराल के लिए, कम दिन के लिए आप शुरू कीजिए। आप प्रेफरेबली 1000 स्टेप्स के लिए हफ्ते में 3 बार से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे 200-300 स्टेप से बढ़ा सकते हैं। और आपको 6000 कदम सप्ताह में 5 दिन कम से कम इतना तो चलना ही चलना है। इस लिमिट तक अपने आप को ले जाइए। अगर आप 6000 कदम चलते हैं तो उसमें से आप 4500 कदम वॉकिंग कीजिए और बाकी के 1500 कदम आप वापस घर में आके अपने घर के आंगन में या घर के लॉन में या किसी सेफ एरिया में बैकवर्ड वॉकिंग कर सकते हैं।
सकते हो। बैकवर्ड वॉकिंग आपके थाई के मसल्स को डेवलप करेगा, जिससे आपको घुटने में घिसावट नहीं होगी। दोस्तों वॉकिंग से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है, तो शुरुआत में स्पीड मत पकड़िए। पहले 5 से 10 मिनट हल्का हल्का, जिसे हम स्ट्रोलिंग बोलते हैं, वो कीजिए। उसके बाद अगले टाइम के लिए आपको 20 से 25 मिनट के लिए प्रॉपर वॉकिंग करना है, जिसके साथ साथ अपने आर्म्स को या हाथों को भी स्विंग करना है, ताकि आपके शोल्डर्स की भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो। और लास्ट के 5-10 मिनट फिर स्पीड को घटा लीजिए, ताकि बॉडी लिम्बर डाउन या कूल डाउन हो जाए। इससे आप दर्द से भी बचेंगे और आपके मांसपेशियों में तनाव या खिंचाव भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वॉकिंग इज वेरी नेसेसरी, पर वॉकिंग सही टेक्निक से करना बहुत जरूरी है। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।